बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। भाग्य से कुछ नहीं होता, आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, यही कर्म है। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। हम जैसी फसल बोते हैं वैसे ही काटते भी हैं, ऐसा है कर्म का क्षेत्र। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपके अच्छा परिणाम मिलेगा। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने, अपनी किस्मत खुद तय करें। कर्म का समय होता है, आपको हमेशा नजर रखनी होगी। कर्म क्षमाशील है और हमेशा प्रतिफल मिलता है। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मिशन होता है जो उसके सभी अनंत अतीत कर्मों का परिणाम होता है। मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। जो पहले बुरे कर्म करता था, लेकिन जो सुधार करता है
और अच्छे कर्म बनाता है वह दुनिया को उज्जवल करता है जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है, दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिन्हों पर चलते हैं। जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है। अतीत में आपने चाहे कितने भी कर्म किए हों, इस क्षण का कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। आपके जीवन का हर पल और आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है। केवल मानव जीवन में कर्म से मुक्त होने की क्षमता है, और कर्म से मुक्त होने के कुछ ही लक्ष्य हैं। कर्म करने से कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल कृपा ही कर्म के बंधनों को जला सकती है।